मुझे बचपन से डायनासॉर्स की मूवीज़ बहुत पसंद थी। जब भी मुझे कभी डायनासॉर का पोस्टर नज़र आता तो मैं फ़ौरन शॉप में जाता और डायनासॉर की मूवी घर लेके आता। मेरे जहन में कई सवाल पैदा होते और मैं सोचता कि डायनासॉर्स आज क्यों नहीं होते। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और अगर आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की बार में अदील इम्तियाज़ लिखकर सर्च कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक पर आप तख्ती ऑनलाइन लिखकर मेरा फेसबुक का पेज भी सर्च कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ बैठा जुरासिक पार्क मूवी देख रहा था। उसमें डायनासॉर्स थे। मेरी बेटी ने सवाल किया, बाबा डायनासॉर्स आजकल क्यों नहीं होते। मैंने अपनी बेटी को जवाब दिया कि बेटा डायनासॉर दुनिया में बहुत पहले थे, 6 करोड़ साल पहले थे और उसके बाद वो दुनिया से ख़त्म हो गए। तो मेरी बेटी का अगला सवाल ये था कि फिर हमें कैसे पता कि डायनासोर जो हैं वो ऐसे दिखते हैं, उनकी स्किन ऐसी है, उनकी टांगें ऐसी हैं, उनके दांत ऐसे हैं। क्या उस वक्त के इंसानों ने हमें बताया है? पर 6 करोड़ साल पहले दुनिया में इंसान तो बसते ही नहीं थे। इंसान तो दुनिया में 2 लाख साल पहले आए हैं। इस सवाल ने मुझे एक मूवी बनाने पर मजबूर कर दिया। हम चलते हैं आज से 6 करोड़ साल पहले, जब दुनिया में डायनासॉर्स बहुत ज़्यादा मौजूद थे। इनमें डायनासॉर्स की 2 किस्में थी। एक वेजिटेरियन थे जो सब्जियां खाते थे, जैसे कि सोरोपॉड, ड्रेडनोटस। ये बहुत बड़े डायनासॉर्स थे। आप देख सकते हैं कि इंसान इनके सामने, अगर इंसान उस वक्त होते तो बहुत छोटा नज़र आता है इंसान। इनकी लंबी दुम थी और इनकी जो नेक थी, गर्दन थी, वो भी बहुत बड़ी थी। पर उसके साथ साथ एक और किस्म के डायनासॉर्स भी थे और वो थे कार्निवोरस, यानी गोश्त खाने वाले टायरानोसॉरस रेक्स। इसको हम टी रेक्स भी कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक डायनासॉर्स थे और ये गोश्त खाते थे। ये वहाँ पर जितने भी जानवर थे उनको छोड़ते नहीं थे। तो 2 किस्म के डायनासॉर्स थे, पर ये डायनासॉर्स फिर ख़त्म कैसे हो गए? आज की दुनिया में हमें डायनासॉर्स क्यों नहीं मिलते? आज से 6 करोड़ साल पहले दुनिया पर एक बहुत बड़ी तबाही आई। एक बहुत बड़ा पत्थर खला से आया और ये पत्थर ज़मीन से टकरा गया। ये पत्थर 10 किलोमीटर के करीब बड़ा था, पर जब ये ज़मीन से टकराया तो इसने ज़मीन पे तबाही डाल दी। तमाम ज़मीन आग की लपेट में आ गई और जितने भी जानवर थे, जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो सब के सब ख़त्म हो गए। बहुत कम बचे और उनमें डायनासॉर्स तो बिल्कुल ही नहीं बचे। डायनासॉर्स जल गए, मर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियाँ ज़मीन के अंदर धंसती गई। मट्टी और रेत, सैंड उनके ऊपर डलती गई और उनकी हड्डियाँ, उनके फॉसिल्स महफूज हो गए। इन हड्डियों को फॉसिल्स कहते हैं, जो कि महफूज हो गए। अगर आप ज़मीन के अंदर देखें तो आपको नज़र आएगा कि ज़मीन के अंदर बहुत चीज़ें दबी हुई हैं, बहुत फॉसिल्स, बहुत स्केलेटन्स, बहुत हड्डियाँ मौजूद हैं। और जितना हम नीचे जाएंगे, हम टाइम में उतना ही दूर निकल जाएंगे। मसलन अगर ये ग्राउंड है तो ये जो फॉसिल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत पास के फॉसिल्स हैं, यानी कुछ अरसे पहले ये लोग, क्योंकि ये इंसान की खोपड़ी नज़र आ रही है और ये जो एनिमल्स थे ये मरे और ज़मीन के नीचे चले गए। पर अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो ये बहुत सालों पुराने फॉसिल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ चुकी है। तो ये फॉसिल्स बहुत पुराने हैं जो सबसे नीचे हैं, और जो सबसे ऊपर हैं वो अभी ताज़ा ताज़ा के फॉसिल्स हैं। तो जब भी हम ज़मीन डिग करते हैं, खोदते हैं, तो हमें मुख्तलिफ फॉसिल्स मिलते हैं और फिर हम उनकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने पुराने फॉसिल्स हैं। तो इसमें आपको पौधे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पौधों के भी फॉसिल्स होते हैं और पौधों के भी फॉसिल्स निकाल कर हम देखते हैं और उनकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं। मसलन ये एक फ़िश है। अब ये फ़िश जो है किसी वजह से ये मर गई, तो जब ये मर गई, ये आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में चली गई और फिर इसके ऊपर रेत की एक लेयर बन गई। इसके ऊपर एक रेत की लेयर बन गई और ये महफूज हो गई। बहुत अरसे बाद इंसानों ने जब इसको देखा तो इसकी हड्डियां जो थी, स्केलेटन जो था वो इंटैक्ट था, वो भी हमें नज़र आ रहा है। गोया कि इसका फ्लैश, इसका गोश्त जो है वो ख़त्म हो चुका, वो कीड़े खा गए, पर इसकी हड्डियां हमें नज़र आती हैं। तो ये एक फॉसल है और इससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी मछली थी।
इसी तरीके से सिर्फ मछलियों के फॉसिल्स नहीं होते, स्पाइडर्स आप देखें, ये भी स्पाइडर का फॉसिल है, ये मॉस्किटो का फॉसिल है और ये बैक्टीरिया का फॉसिल है। तो हमें मुख्तलिफ जानवरों के फॉसिल्स मिलते रहते हैं। अब डायनासोर्स जो हैं उनके फॉसिल जो हैं वो भी ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और कई जगह पर हमें नज़र आते हैं। इन फॉसिल्स को निकालते कौन है? इन फॉसिल्स को साइंटिस्ट निकालते हैं और उनको हम पेलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। पेलेंटोलॉजिस्ट ये वो साइंसदान होते हैं जो इन फॉसिल्स को निकालते हैं, इनको साफ़ करते हैं, इनकी हड्डियाँ मुख्तलिफ टूटी होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको जोड़ते हैं और इनसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो ऐसे होते हैं। ये देखें, ये एक डायनासोर का स्केलेटन है। ये हमने इसके फॉसिल्स ढूंढ ढूंढ के उनको जोड़ जोड़ के बनाया है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि डायनासोर दिखने में कैसा था। अब अगर आप इसको देखें तो ये टी-रेक्स है, इसके 2 छोटे हाथ हैं और 2 बड़े बड़े पाँव हैं और फिर आप इसका मुंह भी देख सकते हैं और इसकी टेल भी देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक ड्रेडनोटस का स्केलेटन है, वो हमें नज़र आ रहा है और ये बहुत बड़ा स्केलेटन है जो कि एक म्यूज़ियम में महफूज है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता गया कि डायनासोर जो हैं वो बड़े बड़े थे, उनके बड़े बड़े दांत भी होते थे और वो कुछ 2 पैरों पर चलते थे और कुछ 4 पैरों पर उनकी स्किन ऐसी कैसे होती थी? हम ये कैसे कह सकते हैं जो मूवीज़ में हम दिखाते हैं कि उनकी स्किन ऐसी थी? चलिए अब इसकी भी तहकीक करते हैं। अगर आप स्किन देखें डायनासोर्स की तो आपको यहाँ पर स्केल्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे स्केल्स नज़र आएंगे। पर अगर आप हाथी की स्किन देखें तो क्या आपको स्केल्स नज़र आ रहे हैं? नहीं। शेर की स्किन पर भी आपको स्केल नज़र नहीं आएंगे। तो किसकी स्किन पर आपको स्केल्स नज़र आएंगे? आपको लिजर्ड की स्किन पर स्केल नज़र आएंगे। तो लिजर्ड क्या है? लिजर्ड एक रेप्टाइल है, जबकि ये दोनों हाथी और शेर मैमल है। तो इसका मतलब ये है कि डायनासोर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स की तरह थे। क्या उनकी स्किन ऐसी थी? पर कैसे, हमें कैसे पता चला कि डायनासोर्स की स्किन ऐसी होती थी? इसके लिए हम चलते हैं एक रेप्टाइल के स्कल की तरफ। ये उसकी खोपड़ी है। अगर आप इसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर देखें, ये आँख का और ये नाक का सुराख है, पर अगर आप इस स्कल के पीछे देखें तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। तो रेप्टाइल में ये सुराख जो है वो हमें पता है ये आम होते हैं। अगर आप मैमल की स्कल देखें, उसकी खोपड़ी देखें तो वहाँ पर आपको ये एक शेर का स्कल है, इसमें आपको ये सुराख नज़र नहीं आएगा। तो डायनासोर्स में क्या है? अगर आप डायनासोर के स्केलेटन को देखें तो आप देखें यहाँ पर आपको बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि हमने लिजर्ड का और रेप्टाइल का स्कल देखा था। ये तो खुला हुआ है पीछे से। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पर देखें, ये फिर शेर का स्कल है जो कि पीछे से बंद है। ये एक गोरिल्ला का स्कल है जो कि पीछे से बंद है। पर स्नेक का स्कल देखें, ये देखें पीछे से खुला हुआ है, सुराख है इसमें। और इसी तरीके से आप अगर एलिगेटर का स्कल देखें तो ये भी पीछे से खुला हुआ है। ये दोनों रेप्टाइल हैं और ये मैमल्स हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि डायनासोर का स्कल जो है वो रेप्टाइल के स्कल के से मिलता जुलता है, उसके स्कल की तरह होता है। इसीलिए आज से 200 साल पहले लोगों ने इसको जो नाम दिया वो दिया डायनो यानी खौफनाक, और सौर मतलब छिपकली, बड़ी छिपकली, खौफनाक छिपकली, और उसकी बेसिस इसके स्कल की वजह से थी। तो हमें ये पता चल गया कि इसका स्कल जो है वो रेप्टाइल से मिलता जुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डायनासोर की बोन है जो कि बहुत बड़ी है और पेलेंटोलॉजिस्ट उसके साथ बैठे हुए हैं। 200 साल पहले हमें एक फॉसल मिला और वो फॉसल ये था। ये पेलेंटोलॉजिस्ट ने ढूंढा था। ये फॉसल किस चीज़ का है? ये डायनासोर्स के अंडे हैं। आप कहेंगे कि कैसे पता कि ये डायनासोर्स के अंडे? हो सकता है ये किसी और चीज़ के अंडे हों। तो इन फॉसल्स के साथ एक और चीज़ भी हमें मिली और वो ये फॉसल था जिसमें से एक डायनासोर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उस बीच में वो मर गया और उसका फॉसल जो है वो हमें आज मिला। तो ये जो फॉसल है ये हमारे पास आज मौजूद है और इससे हमें पता चला कि ये डायनासोर का फॉसल है। अब डायनासोर जो है वो अंडे देता है। क्या हाथी अंडे देता है? नहीं, हाथी तो बच्चे देता है, ये मैमल है। शेर बच्चे देता है, ये भी मैमल है। तो अंडे कौन देता है? छिपकली अंडे देती है, लिजर्ड अंडे देती है, ये रेप्टाइल है। इसी तरीके से स्नेक अंडे देता है, ये भी रेप्टाइल है। तो अगर डायनासोर अंडे देता है और रेप्टाइल्स अंडे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि डायनासोर जो है रेप्टाइल हो सकता है। और इस चीज़ को बेसिस बना के हमने उसकी स्किन जो है उस पर स्केल्स बनाए। हमें आज ये एविडेंस में भी मिल गया है कि डायनासोर की स्किन वाकई स्केल्स वाली थी, क्योंकि हमें एक और फॉसल मिला जो बहुत पुराना था और ये फॉसल भी डायनासोर का है। और इस पे आप देखिए उसकी स्किन जो है वो
प्रिंट हुई हुई है, ये स्केल वाली स्किन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डायनासोर जो है उसकी स्किन जो है उस पर स्केल्स होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, हम ये कहते हैं कि कुछ डायनासोर जो हैं वो, हम ये कहते हैं कि कुछ जो डायनासोर है वो हर्बीवोरस थे, यानी वो सब्जियां खाते थे, और कुछ कार्निवोरस थे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्कल, ये बकरी का स्कल है, एक गोट का स्कल है, और ये हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस का मतलब क्या, कि ये सब्जियां खाती है। तो आप इसके दांत देखें, ये फ्लैट दांत है, नोकीले नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, शार्प नहीं है। दूसरी तरफ हम आते हैं तो ये लॉयन का स्कल है, और अगर आप यहाँ पर इसके दांत देखें तो ये देखिए, ये सारे के सारे पॉइंटेड टीथ हैं इसके, और ये शार्प हैं, नोकीले दांत हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी नोकीले। अब हम आते हैं एक ओमनीवोरस की तरफ, जो कि दोनों खाता है, सब्जियां भी खाता है और गोश्त भी खाता है। तो ये है बियर, और बियर के दांत देखें तो कुछ पॉइंटेड हैं और कुछ जो फ्लैट हैं। तो कुछ जो है वो गोट की तरह के हैं और कुछ जो है वो पॉइंटेड यानी लायन की तरह है, तो क्योंकि इसने दोनों चीज़ें खानी है। डायनासोर्स के दांत कैसे होते हैं, अगर आप डायनासोर्स के दांत देखें तो आपको नजर आएगा कि ये पॉइंटेड टीथ है। ये देखें, इसका मतलब डायनासोर गोश्त खाते हैं। पर नीचे देखें तो आपको फ्लैट टीथ भी नजर आएंगे। ये एक और डायनासोर का स्कल है। इस फॉसिल से तो हमें यह पता चल रहा है कि डायनासोर जो है वो सब्जियां खाते थे। तो क्या कुछ डायनासोर ऐसे थे जो गोश्त खाते थे और कुछ ऐसे थे जो सब्जियां खाते थे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए हमें पता है कि वो कौन से डायनासोर हैं जो गोश्त खाते थे, क्योंकि उनके पॉइंटेड टीथ होते थे, जैसे कि टीरेक्स। और वो कौन से डायनासोर थे जो कि सब्जियां खाते थे, जिनकी गर्दनें बहुत लंबी लंबी थी और वो ऊंचे दरख्तों से सब्जियां खाते थे। तो डायनासोर दोनों किस्म के होते थे। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। यहाँ पर मैंने आपको फुटप्रिंट्स दिखाए हैं एक डायनासोर के। यहाँ पर आपको ये फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं और ये डायनासोर के हैं। और ये कैसे इतने अरसे तक महफूज रहे, उसकी वजह यह है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप गीली ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो आपका फुटप्रिंट जो है वो छप जाता है, और उसके बाद जब आप पाँव निकालते हैं तो ये जो फुटप्रिंट है इसके ऊपर रेत पड़ जाती है और ये एक केक की सूरत में सेव हो जाता है। बहुत अरसे बाद जब पैलेंटोलॉजिस्ट इसको निकालते हैं और इसके ऊपर से जो रेत है और दूसरी जो मट्टी है वो साफ़ करते हैं, तो अंदर से जेन्युइन फुटप्रिंट जो है वो हमें नज़र आ जाता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ के निशान है, किस चीज़ के पंजों के निशान हैं। अब हम देखते हैं कि जो डायनासोर हैं, आपको यहाँ पर उसका एक फुटप्रिंट नज़र आ रहा है। आप देखें कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसकी 3 फिंगर्स होंगी और एजेस जो हैं वो बड़ी शार्प है। इसका मतलब कि इसके नाखून जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होंगे और ये बहुत बड़े होंगे। हम देखते हैं कि ऐसे पाँव किसके होते हैं। यहाँ पर मैं एक ख़ास किस्म के शुतुरमुर्गों की तरफ जाऊँगा। आप इनके फीट देखें, इनको एमो कहते हैं। तो आपको ये ऐसे नहीं लगता ये ऐसे ही हैं जैसे डायनासोर्स के थे? एंड पे आपको नेल्स नज़र आ रहे हैं और बीच में आपको 3 फिंगर्स नज़र आ रही हैं। छोटे साइज़ के पर बिल्कुल ऐसे हैं, और ये बर्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर आप चूज़े की तरफ जाएं तो उनके फीट भी ऐसे हैं, 3 फिंगर्स हैं, एक छोटी फिंगर नीचे भी है, पर 3 बड़ी फिंगर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही है, और एंड पे उनके नेल्स हैं। और अगर आप कौवे के, क्रो के फीट देखें तो वहाँ पर तो आपको साफ नज़र आएगा कि वहाँ पर भी आपको 3 बड़ी फिंगर्स और एक छोटी फिंगर जो है पीछे की तरफ है। डायनासोर्स के जब फॉसिल्स कलेक्ट किए गए और उनको दोबारा बनाया गया तो हमें इस किस्म के फीट जो है उसके मिले। और आप देखें ये क्रो से मिलते जुलते हैं, इसकी एक छोटी फिंगर है, पर ये छोटी फिंगर इतनी छोटी है कि ये ज़मीन पर टच नहीं होती, इस वजह से इसका फुटप्रिंट नहीं आता। तो हमें ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डायनासोर्स जो हैं उनके जो पाँव हैं वो परिंदों से मिलते जुलते हैं। इसमें यह भी एक बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ डायनासोर्स जो हैं उनके सिर्फ 2 पाँव के हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिस तरह टीरेक्स है, क्योंकि उनके 2 हाथ छोटे होते हैं। पर जो बड़े डायनासोर्स हैं उनके 4 पाँव के भी फुटप्रिंट्स मिलते हैं और उनको हम ट्रेस कर सकते हैं। जुरासिक पार्क में यह भी दिखाया गया है कि डायनासोर्स उड़ते हैं। तो क्या वाकई उड़ने वाले डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैसे पता चला? ये भी हमें उनके फॉसिल से पता चला। ब्राज़ील के एक म्यूजियम में ये एक फॉसिल है। आप देख सकते हैं कि इस फॉसिल में आपको दिखाया गया कि ये एक डायनासोर है जो कि उड़ने वाला है। ये तकरीबन 9 मीटर बड़ा फॉसिल है, और इस फॉसिल में आपको नज़र आएगा कि इसके बहुत बड़े बड़े शार्प जो हैं वो विंग्स थे, और ये ऊपर उड़ता था और अपना शिकार करता था। इसके साथ साथ तो हमें जुरासिक पार्क में अब ये भी बताया गया है कि तैरने वाले डायनासोर्स भी होते थे। तो क्या वाकई ऐसा डायनासोर्स भी होते थे जो पानी में तैर सकते थे और अपना शिकार करते थे? तो आपको हैरत होगी ये जानकर कि जी बिल्कुल ऐसे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे।
यहाँ पर मैंने आपको वो डायनासोर दिखाया है, उसके फॉसिल दिखाया है, और आपको नज़र आएगा कि ये स्पेशल किस्म का डायनासोर है जो कि पानी में तैर सकता है, और ये बहुत बड़ा डायनासोर है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि फॉसिल्स की मदद से हम माजी में देख सकते हैं, हम चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम जानवरों के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको मेयर कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आज उनकी हड्डियाँ ज़मीन में अभी भी महफूज हैं।